प्रारब्ध तय है, जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने हम कहें कि चीज़ों को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, मान भी जाते हैं लेकिन चीज़ों को ग्रहण नहीं करते। जाने अनजाने कहें कि हम या तो दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब मेरा एक बैड टाइम आएगा तो ये मेरी मदद कर देगा, ये मेरी फाइनेंशियल कंडीशन में मदद कर देगा, या फिर कहें कि ये मेरा इस तरीके से साथ निभाएगा, और हम एक कहें कि यारी दोस्ती के ऊपर मगन हुए बैठे हैं। ऐसा लगता है कि हमने सारी तैयारी कर दी है। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब प्रारब्ध का खेल चलता है ये सारी तैयारियां तहस नहस हो जाती है और अकेले मैदान में बचते हो सिर्फ आप और कोई नहीं। यारी दोस्ती बहुत दूर तक की बात है कि यहाँ तक कि फैमिली से भी ताने पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर खेल चल रहा है प्रारब्ध का, यूनिवर्स का, आपके भाग्य का, आपके कर्मों का। तो आप देखोगे कि आपने जो इतनी सारी तैयारियां की थी, पल भर में सब धुआं धुआं हो गई। और यही होता है कि वो कहते हैं ना, यारी दोस्ती होनी चाहिए पर इतनी नहीं कि और कोई चीज अच्छी ना लगे, और व्यक्ति कहे कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर बैठ जाता है। और ये डिपेंड होकर बैठना ही व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा घातक हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अब इतनी शक्ति, इतनी क्षमता नहीं बची, क्योंकि प्रारब्ध में जो लिखा है जो होना है वो होकर रहेगा। आपको उसके लिए सक्षम बनाना होगा, लेकिन हम सक्षम नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन में जब कहते हैं ना कि लड़ाई लड़नी हो तो अकेले लड़ो, भीड़ में तो हर कोई व्यक्ति अपना हाथ साफ कर लेता है। आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे जहां पर बहुत सारी चीजें चल रही होती है, और कहीं की व्यक्ति से किस किस को अच्छा लगा, व्यक्ति अगल बगल में ही देखता है, सिर्फ क्योंकि उसमें इतनी क्षमता या इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद अकेला हाथ उठा दे कि मुझे अच्छा लगा। पता चला किसी और ने उठाया ही नहीं। तो आपको ये समझना होगा, आज ही मानना होगा, और आपने अपनी लाइफ में भी गौर किया होगा। ऐसा नहीं है नहीं किया होगा किसी व्यक्ति ने, कि जब समय का खेल चलता है, वो कहते हैं ना, समय की लाठी बड़ी बलवान। जब समय की लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती, जब समय की लाठी चलती है ना तो पैसे की व्यवस्था होती है, ना यार दोस्त मित्र काम आते हैं, ना रिश्तेदार, ना घर वाले, और व्यक्ति स्वयं अकेला पड़ जाता है। कि लड़ाई हर व्यक्ति को अकेले लड़नी पड़ती है, क्योंकि जन्म हुआ अकेले, मृत्यु होनी है अकेले, सारे खेल चलने हैं उसके अकेले के साथ, क्योंकि उसके अपने कर्म है, कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बना, प्रारब्ध के अनुसार सारी चीजें मिली। और जब व्यक्ति कहे कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होना चालू कर देता है तो वो अपने आप को खोखला बनाने लग जाता है, क्योंकि वो परिस्थिति का सामने करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड हो चुका है दूसरे पर, और दूसरा जैसे ही उसकी उम्मीदें तोड़ते हैं, धोखा देते हैं, वो व्यक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और फिर सिर्फ या तो शायर बन जाता है या फिलोसोफर बन जाता है, यार इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, नशे किया, अपना आदी बना लेता है, और फिर सिर्फ वो ज्ञान ही बांटता है कि यार मेरे साथ इसने ऐसा किया इसलिए आज मेरी ये हालत है। अरे गलती तो तुमने की थी कि दूसरे के ऊपर इतना डिपेंड होकर तुम बैठ गए, दूसरे के ऊपर इतना डिपेंड होकर बैठ गए। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दूसरे से आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कहते हैं कि कोई सामान भारी है, आपको पता है कि मेरी क्षमता नहीं है, मैं अकेला उठाऊं, तो दूसरे का सहारा वहां पर आपको जरूरी है कि थोड़ी सी मदद हो जाए। लेकिन आप अपना जीवन का बोझ दूसरों के कंधों पर रख कर उठवाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी अपनी चीजें आपको खुद को भोगनी होगी, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। दुख की परिस्थिति में आप देखोगे कि आप अकेले मैदान में खड़े रह जाओगे, कोई काम नहीं आएगा, कोई साथ नहीं आएगा। कहेंगे कोई एक ऐसा मित्र होगा जो आपके साथ खड़ा होगा, ऐसा नहीं सारे छोड़ जाएंगे, कोई ना कोई निमित्त होगा कि आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन वो आपको कहे कि साथ तो खड़ा है लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या तो उसकी कहें कि बेचारे की खुद की हालत सही नहीं है, या फिर कहें कि उसके पास ऐसे इनकम सोर्स नहीं है, या फिर वो मन कहे कि तन मन से साथ है लेकिन वो धन से साथ नहीं दे पा रहा है, और आपको आवश्यकता है धन की। दूसरे आपके साथ हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब समय का खेल चल रहा होता है तब समय नहीं आता, समय ज्यादा परीक्षा ले रहा है, या हमारे यार दोस्त हमारे साथ उस टाइम पे धोखा दे रहे हैं। ये परिभाषा बड़ी पेचीदा है कि यहाँ पर समय टाइट है कि वो लोग ही गलत हैं, क्योंकि कहे कि हर व्यक्ति अपना बचाव चाहता है, हर व्यक्ति कहता तो अपना अपना है, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वो कन्नी काट लेता है, या तो वो रिश्ते को बचाने में लग जाता है। बहुत सी बार ये समझ में नहीं आता कि रिश्ते को बचाना ज्यादा अच्छा है कि जो व्यक्ति परेशान है वो कोई गलत स्टेप ना उठा ले, उसको बचाना ज्यादा अच्छा है। तो कहें कि उस समय कोई भी परिभाषा या कहें कि इस सवाल का आंसर हमें नहीं मिलता। बाद में जब सुख भरी परिस्थिति आ जाती है तब हर लोगों को समझ में आता है,
क्योंकि अब तो समय ही अच्छा आ गया, तो वो लोग भी हमारे साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, फैमिली जुड़ जाती है, बाकी तो कोई सपोर्ट में खड़ा नहीं रहता। तो प्रारंभ में जब सारी चीजें पहले से तय है तो सब अपने आप को स्ट्रोंग करो, क्योंकि स्ट्रोंग आपको करना होगा। वो कहते हैं ना, यारी दोस्ती होनी चाहिए पर इतनी भी नहीं कि और कोई चीज अच्छी ना लगे। अपना जितना कर्म हो सके अकेले करने का प्रयास करो। हर एक छोटा छोटा स्टेप जब आप अकेले लोगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े लेवल के लिए तैयार हो गए कि हर समस्या का सामना मैं अकेले कर सकता हूं। तभी तो कहते हैं व्यक्ति को अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, योग, प्राणायाम इनको अपनाना चाहिए, नाम जप, क्योंकि इससे आत्म शुद्धि हो रही है। सबसे पहले आपकी, आप अंदर से स्ट्रांग बन रहे हैं। पता चला आप दूसरे को देखकर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये क्या सोचेगा और आप अपना कर्म ही नहीं कर पा रहे, तो आपको फिर वही भोगना होगा। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हम सब यहाँ पर कर्म भोगने आए हैं। आज आपने नहीं किया तो कल फिर वही भोगना होगा। आज शांति से, कल उथल पुथल से प्रारब्ध अपने आप आपसे भुगवा लेगा। फिर आप कहोगे कि यार उस समय भोग लिया होता ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि भोगना हम सबको है। लेकिन हम कहें कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, दूसरे को ऐसा आधार बना दिया कि भैया तू मेरी हेल्प करेगी जब मेरा बुरा टाइम आएगा। आज मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ अच्छे टाइम पे, आज तेरा बुरा टाइम है। अरे जब आएगा तो वो किसी के कहें कि आपको साथ जुड़ने ही नहीं देगा। लाइफ में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, सिर्फ व्यक्ति के कर्म काम आने हैं। हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे कि एक व्यक्ति है जिसका पूरी लाइफ कहें कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है। बस उसकी एक नौकरी चल रही है 15-20 हजार रुपए की, और वो नौकरी भी हर समय नहीं रहती, लेकिन उसका कोई ना कोई कर्म ऐसा है कि उस व्यक्ति का कभी पैसे के लिए हाथ नहीं रुकता। पैसे के लिए हाथ मतलब कभी घर वालों से मिल जाते हैं इमरजेंसी में, कभी और यार दोस्त दे देते हैं, तो ऐसा उसका काम चल जाता है और उसको मिल भी जाते हैं, और उसकी नौकरी भी फिर वापस मिल जाती है, चलती रहती है। बाकी सारी चीजें खत्म है, लेकिन ये जो 10% एरिया उसका चल रहा है, ये चल रहा है किसी अपने कर्म के अनुसार। एक व्यक्ति ऐसा है कि उसकी भी सारी चीजें डिस्ट्रॉय है, लेकिन वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। लाइफ में ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति या तो कोई कर्म कर रहा होगा, लेकिन कोई व्यक्ति संघर्ष भी नहीं हो पा रहा होगा। और जो व्यक्ति अभी हमने बताया था वो कहें कि ऐसे ही हालातों का कहें या फिर कुछ का भी कहें, और दूसरे व्यक्ति जो है वो कोशिश कर रहा है कहीं से पैसे मिल जाए, उसको पैसे नहीं मिल रहे। तो सबका अपना अपना कर्मों का लेखा जोखा है कि एंड द एंड जो वो मैदान है उसमें अकेले खड़ा होना है आपको। आए अकेले हैं, जाएंगे अकेले। जब संघर्ष का समय आएगा, दुख की परिस्थिति, आप झेलेंगे भी अकेले। सुख के समय तो पूरा सर्कल भर जाएगा। जब आपको दुख ही अकेले को झेलना है तो फिर तो और लोगों से आस लगाने की आपको जरूरत ही क्या है। लेकिन हम बस यही गलती कर देते हैं कि सामने वाले के ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हैं, जब वो धोखा देता है तो हम इतने टूट जाते हैं कि या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या इतनी चिंता हो जाती है हमको, हद से ज्यादा तनाव, स्ट्रेस, और कोई काम ही नहीं कर पाते। क्या हमारी लाइफ पूर्णतः उसके ऊपर डिपेंड है? क्या हमारी लाइफ पूर्णतः उसके ऊपर डिपेंड है? आजकल आप देखोगे कि डिवोर्स लाइफ में ऐसे चल रहे हैं, या फिर कहें कि अफेयर होना, टूटना, बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि कुछ समय बाद तो चीजें वापस सुधर जाती हैं। क्या डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता है? नहीं है। कि हमें कम कर्म करने आए हैं, इससे हमारे इतना काउंट होगा, हुआ काम खत्म, चलो आगे बढ़ना है हमको। हर तरीके से लाइफ में कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। ये जर्नी पार करनी है, दूसरी जर्नी में फिर पहुंचना है। तो आज कोई ऐसा कर्म ना कर बैठे जहां पर हमारी बुद्धि काम कर रही है और हम गलत कर्म कर बैठे, क्योंकि भोगना फिर हमें ही है। आज नहीं तो आने वाले समय में फिर हम कहीं ना कहीं गलती करके फिर भोग रहे होंगे, आने वाले जन्म में भोग रहे होंगे। और ऐसा नहीं है, भोगना निश्चित है। आपको मैं एक स्टोरी इसमें ऐड कर देता हूं। अब ये कितना प्रारब्ध का खेल था, कितना नवीन कर्मों का खेल है, ये कहना बड़ा मुश्किल था। कि कहें कि एक पार्ट में 3 फैमिली होती हैं, 1, 2, 3, और कहें कि 3 फैमिली में एक व्यक्ति कनेक्टेड था। मतलब ये 2 फैमिली से एक व्यक्ति कनेक्टेड था, और ABC 3 फैमिली है कि 1, 2, 3 ये फैमिली है, और एक A नाम का व्यक्ति है। इसको ऐसे समझते हैं, आसानी होगी। अब ये 1, 2, 3 में एक और जो 2 फैमिली है,
ये तो एक तो उसकी खुद की पर्सनल फैमिली है, कहीं का रिश्तेदार लगा लो, और दूसरी ऐसे जहां पर उसकी बैठक है अच्छे से मस्त वाली, दोस्ती वाली, बिल्कुल पक्की वाली, और तीसरे से उसका फिर अकाउंट जुड़ा हुआ है, जैसे 1 नंबर से ऐसे 3 नंबर से जुड़ा हुआ है। बीच की जो 2 नंबर फैमिली है ये सिर्फ उसकी मित्र है, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर फैमिली में लड़ाई हो जाती है तीव्र गति से, बिल्कुल जान माल की हानि वाली, हाथापाई होती, किसी का सर फूटता है, किसी का क्या होता है। अब जो ए व्यक्ति है वो पहले नंबर का तो रिश्तेदार है और इसने उन्हीं का सपोर्ट कर दिया, और वहां पर ऐसे कटु वचन बोले कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं देख और लूंगा कि ये क्या करते हैं तुम्हारा, और मित्र के बिल्कुल खिलाफ हो गया कि इनको तो और मारो। मित्र भी सकपक आ गए, यार ये व्यक्ति रोज हमारे साथ बैठता है, भाई हमारा साथ नहीं दे सकता, ये तो समझ में आया कि इस फैमिली का रिश्तेदार है, लेकिन ऐसे वचन बोलेगा ये तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये ऊपर से ऊपर तक क्या कर सकते हैं, मैं बैठा हूं उसके लिए, तुम करो इनका काम। वो फैमिली के होश उड़ गए कि भाई ये रोज साथ बैठने वाला, हंसने वाला, पक्की मित्रता करने वाला, ये हाल है। अब या इसको प्रारंभ का खेल कहो या कार्मिक अकाउंट, ये कहना बड़ा मुश्किल था यहाँ पर। उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा पेज फंसता है। जो 1 और 3 नंबर की फैमिली है, यहाँ पर भी कनेक्शन था, तो इस 1 नंबर वाली फैमिली ने 3 नंबर वाली का फैमिली का इतने तरीके से काम किया, इतने तरीके से काम किया, इतनी हाथापाई की, घर में घुस घुस कर मारा। और ये एक व्यक्ति जो ए नंबर का व्यक्ति, ये सब में इन्वॉल्व था, सब में इसके ऐसे कटु वचन चल रहे थे कि मारो इनको, घर से निकालो और फलाड़ो, तो सबको एक्सट्रीम तरीके से घर में घुसकर, क्योंकि पावरफुल फैमिली। या तो हो सकता है इनका कोई पहले से प्रारब्ध जुड़ा हुआ हो जो आज इन्होंने ये दिन भुगते, लेकिन अब ये तो समझ में आया चलो इन सब ने प्रारब्ध के अनुसार कर्म भुगता, ये हम मान लेते हैं। लेकिन अब ये ए नंबर वाले व्यक्ति के साथ जो हुआ ना, ये सबसे चौंकाने वाला था कि इसने अपने मित्र के साथ बुरा किया, कि कटु वचन ही बोले, हाथ नहीं लगाए, लेकिन इतने कटु वचन थे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ऊपर से ऊपर कहां तक जाएंगे मैं देख लूंगा, इनको ढंग से करो इनका काम। और जो तीसरी फैमिली से भी इसका रिश्ता कनेक्ट था, लेकिन 1 नंबर फैमिली से ज्यादा कनेक्शन था, तो 1 नंबर से 3 नंबर की जब हुई तो 3 नंबर को घर में घुस घुस कर तक मारा, पूरी तरीके से उनको मामला खराब कर दिया। वहां भी इस व्यक्ति के कटु वचन थे और कहीं ना कहीं हाथ भी था। अब यहां तक समझ में आता है कि हो सकता है प्रारब्ध का खेल हो कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ समय बाद, कहें कि कुछ महीनों के बाद, इस व्यक्ति के साथ एक ऐसी चीज होती जो किसी ने नहीं सोची। ये व्यक्ति पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। ये व्यक्ति कहे कि आंखों से अंधा हो गया, बिल्कुल 1% दिखाई नहीं देता इसको, और ये चीज बिल्कुल चौंकाने वाली थी। यहां तक कि इसकी जो वाइफ थी वो भी इसको छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से रिश्ता जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से सारी चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से कटु वचन बोले थे, जिसकी वजह से दूसरी फैमिली में हाथापाई की, क्योंकि वो देवरानी जेठानी वाला रोल होता है ना, वो वाली कहानी थी। अब इस व्यक्ति का सारा मामला साफ हो गया, पैसे से आंखों से अंधा हो गया। वाइफ की वजह से जो रिश्ता जुड़ा हुआ था वो वाइफ भी छोड़कर चली गई। सब तरीके से खेल खत्म, गेम ओवर। अब ये क्या नए कर्मों का फल मिला, प्रारब्ध का फल मिला, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कहना पूरी तरीके से है पॉसिबल है कि कर्मों का खेल, कर्मों का फल मिलना निश्चित है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ प्रारब्ध यही कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगने के लिए तैयार रहना होगा तुम्हें। कि अगर आज दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो, तुम खोदोगे 1 फुट, तुम्हारे खुद के लिए खुद रहा है 10 फुट का। वो कहते हैं ना मल्टीपल होके आते हैं हर चीज। ऐसा नहीं है आज हम किसी को दान देते हैं तो मल्टीपल होके आते हैं ना, और हम भी आस लगाते हैं मल्टीपल होके मिलेगा, मिलता है। ये नहीं मिलता नहीं है, मिलता है। आज जो हम चैन से रोटी खा रहे हैं या फिर कुछ भी है, या फिर पैसे वैसे कहीं से आ रहे हैं, हमने तो कभी इतना दान किया नहीं होगा कि हमारे पास लाख, हजार, करोड़। हम तो कोई को 1 रुपया, कोई को 10 रुपया, कोई को 100 रुपये, ज्यादा ज्यादा तक, किसी को 1 रोटी, किसी को 2 रोटी, तो होके तो मल्टीपल आ रहे हैं। तो आज हम जो बुरा सोचेंगे, बुरा कर रहे हैं, बुरा किसी से बोला, क्या वो मल्टीपल होकर नहीं आएगा?
यहाँ पर हम सोचते हैं कि ये मल्टीपल होकर नहीं आना चाहिए, और पैसे का मामला हो तो वो 1 का 10 नहीं 100 आना चाहिए। यही मात खा रहे हैं। मुंह से निकली हुई गाली भी परिभाषा बदल देती है जीवन की, ये बात आप ध्यान रखें। बहुत से लोग बिल्कुल आसानी से ऐसे गाली बक देते हैं, कोई काम बिगड़ने पर अरे बिगड़ गया कोई बात नहीं, राम का नाम लो, शायद वो हमारे हित का ही नहीं होगा। लाइफ में ऐसे काफी चीजें देखने को मिली है कि वो कहे कि एक व्यक्ति था जो कर्म करता जा रहा था, उसकी लाइफ में एक ऐसा मूड आया जब उसने कोई बिजनेस चालू किया। अब बिजनेस चालू किया, उस समय वो और भी चीजों में लगा हुआ था। उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मैं अपना तीसरे हिस्से का काम देख लूंगा, पार्टनरशिप में उसने काम चालू कर दिया। पता चलो वहां पर 1% का अपना टाइम नहीं निकाल पाया। जैसे ही वो बिजनेस चालू हुआ वो और ज्यादा वैसे ही बिजी हो गया अपने काम में, पुराने कामों में, और नए काम के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं दे पाया, और वो चीजें पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। बाद में उस व्यक्ति को समझ में आया कि ये अगर टाइम नहीं दिया, ये यूनिवर्स का कोई खेल था, क्योंकि इस चीज में मुझे इतनी पोटेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही थी जो उसको पहले दिख रही थी। बाद में उसको पता चला कि ये चीजें उस लेवल पे नहीं जा रही हैं जिस लेवल पे उसने सोचा था, और वो लगभग 2-3 महीने में सब कुछ खत्म हो गया। 2-3 महीने में सब कुछ खत्म हो गया, और वो अपने पुराने बिजनेस को भी वापस करता रहा। जबकि नए बिजनेस उसने ये सोचा था कि तीसरा हिस्सा मैं अपने समय का जो मेरे पास बच रहा है उसमें से 25% दे दूंगा, 10% घर को दे दूंगा, लेकिन वो 25% भी अपना नहीं दे पाया। तो किसी को और कोई दोष देने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रकृति का था कि भैया यहाँ इतनी वो नहीं है, या तो उसका भाग्य उसको कहीं और लेकर जाना चाहता होगा, प्रारब्ध और कहीं लेकर जाना चाहता होगा, उसके भाग्य में कुछ और लिखा होगा। उसने तुरंत कहा ठीक है, एक्सेप्टेड। आप देखते पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कब लड़ाई झगड़ा हो इनके बीच में, कुछ भी नहीं हुआ। मित्रता भी बनी रही, और मित्रता भी ऐसी कि भैया जो हो गया ठीक है। वो व्यक्ति खुद के ऊपर दोष ले रहा है, और दूसरा बिजनेसमैन जो दूसरा व्यक्ति था वो खुद के ऊपर दोष ले रहा है। करिश्मे की अकस्मात बात ये देखो कि जैसे आजकल आप देखते हैं कि एक व्यक्ति का बिगड़ता है तो वो दूसरे पार्टनर के ऊपर दोष देता है, यार इसकी वजह से ऐसा हुआ, सिर्फ दुनिया को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन वहां अलग था, मैं खुद के ऊपर दोष ले रहा हूं, दूसरा है वो खुद के ऊपर दोष ले रहा है कि यार मैं ठीक से नहीं कर पाया, दूसरा खुद कह रहा है कि मैं समय ही नहीं दे पाया, और दुनिया प्रतीक्षा कर रही है कि इनके बीच में कब युद्ध हो और कब हम तमाशा देखें। फैसला आपको करना है कि आप सुधारना चाहते तो चीजें सुधर सकती हैं, बिगाड़ना चाहे बिगड़ सकती है। किसी को कटु वचन बिल्कुल ना बोले, इसका लाइव एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, इसमें कोई भी फेक नहीं है। ये यहाँ पर 1 2 3 और ए नाम का व्यक्ति हमने सिर्फ इसलिए कहा है कि जिससे कोई और कंट्रोवर्सी, क्योंकि नाम लेना बिल्कुल गलत है। तो इसलिए सुधारो, क्योंकि अब इसमें कितना प्रारब्ध था, कितना नया कर्म था, कहना बड़ा मुश्किल था। पहले ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल प्रारब्ध का खेल है, लेकिन इस सिचुएशन के बाद उस व्यक्ति के साथ जो हुआ, अब समझ में नहीं आया कि ये नया कर्म था, ये प्रारब्ध था। क्योंकि ऐसी चीजें जल्दी से जब पकड़ में आती जब किसी के पास कुंडली होती है, क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, महाज्ञानी हो सकता है, अज्ञानी हो सकता है। हम तो हमको अपने आप को अज्ञानी ही मानते हैं कि हर समय हर चीज की नॉलेज हर व्यक्ति के पास नहीं है। तो आप हर तरीके से सोच समझकर बोलने का, करने का, हर प्रकार से जहां तक हमारी बुद्धि काम करने का प्रयत्न कीजिए। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, योगा, प्राणायाम जरूर कीजिए, नाम जप जरूर कीजिए, जिससे पूर्णतः हम शुद्ध हो सकें। क्योंकि जब नाम जप होता है तो हमारे मुंह से कटु वचन बाद में निकलते हैं, पहले राम का नाम निकलता है। जय श्री राम। धन्यवाद।